जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम मिश्रण एलिगेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम कुछ आगे के सवाल करते हैं जो एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला सवाल मैंने आपको उस क्लास के लास्ट में बताया था कि हम किलोग्राम वाले सवाल पढ़ेंगे। अब किलोग्राम वाले सवाल क्या है, किस तरह से करते हैं, देखिए। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल के साथ मिलाकर बेचा जाए कि इसका क्रय मूल्य 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो। तो देखिए सवाल क्या है, उसने बोला है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या बोला है? 40 रुपए। ये रुपए में कितना है? 40 रुपए। 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम चावल। तो हमने इसके पहले वाली क्लास में भी पढ़ा है क्या कि जो रुपए है उसी का ही हम क्रॉस गुणा करेंगे। जो एलिगेशन हम लगाएंगे वो हम रुपए से ही लगाएंगे, किलोग्राम से हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि किलोग्राम तो हमें ज्ञात करना है। तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम, तो हमने 40 के जस्ट ऊपर, क्योंकि 40 वाले ही 35 किलोग्राम हमने खरीदे हैं। तो इसके सवाल के दूसरे तरीके भी हैं, एक्स वाई वाले तरीके भी हैं, पर हमें एक्स वाई वाला तरीका नहीं देखना है, हम डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए में कितना है? 60 रुपए। हमने इसलिए 60 के सामने 40 के सामने 60 लिख दिया कि कितने चावल, तो पता नहीं है एक्स वाई या क्वेश्चन मार्क कुछ भी आप मान सकते हैं। अब आगे क्या बोला? 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल के साथ मिलाया जाए कि इसे 55 रुपए 55 कि इसे 55 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दिया जाए। तो बीच में हमने क्या लिख दिया? मिडिल वैल्यू। देखिए ये लोअर वैल्यू, ये हायर वैल्यू और ये मिडिल वैल्यू, बस उस हिसाब से कर देंगे। ये रुपए है तो रुपए के साथ में रुपए का ही कैलकुलेशन हमें करना है। तो 55 में से हमने 40 घटा दिया, कितना बचा? 15। 60 में से 55 घटाया, कितना बचा? 5। तो ये अनुपात क्या बन गया कि 5 किलोग्राम यदि 40 वाले होंगे तो 15 किलोग्राम हमें रखना ही पड़ेंगे, तब जाके 55 रुपए किलोग्राम वाला होगा। तो यदि अनुपात बनाना है, रेशियो बनाना है, तो हम इसे काट देते हैं। तो हम इस 5 को काट देते हैं कि 5 एकम 5 और 15 काटेंगे, 5 दिया 15। तो क्या गया? 1:3 का अनुपात यहां हमारा बना है, 1:3 का। तो हमने देखा कि ये जो 1:3 का मतलब यदि ये 1 किलोग्राम होगा तो ये कितने किलोग्राम होना चाहिए? ये 3 किलोग्राम होना चाहिए। यदि ये 1 किलोग्राम है तो ये 3 किलोग्राम होना ही चाहिए। तो देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं। यदि 1 किलोग्राम है तो ये 3 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है तो 6 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम है तो फिर उसी का हम डबल करते जाएंगे। अब तो हमने बोला कि किलोग्राम में ये 1 किलोग्राम है और किलोग्राम में यहां पर दिया कितना है? 35 किलोग्राम। तो ये 1 किसके बराबर होगा? 35 के। तो हम बोल सकते हैं कि जो 35 है ये 1 किलोग्राम के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 3, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क का निकालना है। तो क्या निकाले हम? इस 3 को निकाल देते हैं कि 35 जो है वो 1 के बराबर है, तो 3 अनुपात का निकालेंगे। 1 तो बटे में रहेगा ही, कोई कटेगा नहीं। तो 35 दिया 105, तो ये कितने किलोग्राम होगा? 105 किलोग्राम होगा। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखिएगा कि यहां हमने कितना रख दिया? 105 रख दिया। आप इनको काट के देख लीजिए कि 5 सते 35, 5 दूना 10, 1 0, 7 एकम 7, 7 21, 1:3 का अनुपात फिर से बन जाएगा। तो आप इसे चेक कर सकते हो एक बार। दूसरा तरीका कि आप फिर क्या करिए कि ये आपके पास कितना है? 1 किलोग्राम है तो 40 में 1 का गुणा करिए कि ये 1 किलोग्राम होगा, और या फिर ये 40 का 1 किलोग्राम है तो आप 35 किलोग्राम का गुणा कर दीजिए। ठीक है, आप अनुपात से मत करिए, क्योंकि अनुपात से तो हमने यहां पर अभी कर दिया है। आप क्या करिए कि 1 किलोग्राम 40 का है तो 40 में गुणा कर दीजिए 35 का। 35 चौक करेंगे तो 35 एकम 35, 35 दूना 70, 70 का डबल 140, मतलब 1400 रुपए की ये हो जाएंगे। और इसी का आप 105 में 60 का गुणा कर दीजिए, जो भी आए वो टोटल कितना हो जाएगा? वो 140 के बराबर होगा। उसको चेक करके भी आपको बता दूंगा। तो देखिएगा एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको
क्या बोला है कि 40 गुणा 35 बराबर 35 चौक 140, 1400 हो गया ये, और 105 गुणा 60, इसको भी हम कर देते हैं। तो इसका हम 3 गुना करेंगे तो 315 होगा, और 315 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 630, और 10 ये वाली 0077 7700 टोटल आ गया। टोटल रुपए कितने दिए हमने, कैसे सर ये क्यों कर रहे हैं हम, कैसे चेक कर रहे हैं, तो एक बार और समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम 40 का है, 1 किलोग्राम 40 का है, तो 35 किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, 1 किलोग्राम 40 का तो 2 किलोग्राम कितना, 2 का गुणा कर देंगे। 3 किलोग्राम कितना, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो 1 किलोग्राम 40 का तो 35 किलोग्राम कितना गुणा कर दिया। 1 किलोग्राम 60 का है तो 105 किलोग्राम कितना होगा, 630, और 1060 वाली टोटल जोड़ दिया। अब टोटल है कितना किलोग्राम, 35 किलोग्राम ये और 105 किलोग्राम ये, टोटल 35 और 105 140, 0 जोड़ देते हैं हम। अब काट दिया इनको, इसको काट दीजिए कि टोटल हमने उस दुकानदार को दिए 7,700 रुपए, 7,700 रुपए हमने टोटल उस दुकानदार को दिए। कितने किलोग्राम के दिए, तो 140 किलोग्राम के दिए। काट दिया, 7 से काटेंगे, 14 से काट देते हैं हम, 14 पंजे 70, 7 बचा, 14 पंजे 70, वापिस 55 किलोग्राम आ गया। तो ये मैंने आपको चेक करके बताया कि सर हम एग्जाम में भी ऐसे ही चेक करेंगे क्या, आपको एग्जाम में ऐसे चेक नहीं करना। ये सिर्फ मैंने एक सवाल चेक करके आपको बताया, बार बार आपको चेक नहीं करना। और मैं भी आपको एक सवाल सिर्फ चेक करके बता दिया है, बाकी आपको मेथड पता चल गई होगी कि 1 किलोग्राम की वैल्यू है तो 35 किलोग्राम की वैल्यू हमने निकाल दी, 1 किलोग्राम की वैल्यू है तो 105 किलोग्राम की निकाल दी, और टोटल जोड़ के हमने भाग लगा दिया। तो अगला सवाल हम करते हैं, देखिए अगला सवाल। चलिए, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। सवाल है 90 रुपए प्रति किलोग्राम के 161 किलोग्राम दाल के साथ, क्या बोला है सवाल में, 90 रुपए प्रति किलोग्राम के 161 किलोग्राम दाल के साथ। जैसे इस सवाल में 40 और 35 था, यहां पर 90 और कितना है 161 दाल के साथ 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी दाल मिलाकर बेची जाए कि इसका मूल्य 97 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए सवाल में क्या बोला है कि 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 161 किलोग्राम दाल को रुपए के साथ रुपए, ये किलोग्राम के साथ किलोग्राम, कि 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी दाल के साथ मिलाई जाए कि इसे कितने में बेचा जाए, 97 रुपए प्रति किलोग्राम बेच दिया जाए। तो सेम सवाल, आप चाहें तो पॉज करके आपकी वीडियो को इसको ओरल करने की कोशिश करिए। तो देखिएगा 97 में से 90 घटाया तो 7 बचा, 120 में से 97 घटाया 100 से 3 कम तो 20 ज्यादा, तो 20 और 3 23। अनुपात क्या बना, कट नहीं सकता इसलिए नहीं काट रहे हैं। कितना है, तो 23:7 का, यहां कोई संख्या है नहीं जिसके नीचे रखेंगे हम, क्योंकि किलोग्राम के साथ ही किलोग्राम रखते हैं हम, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो गया, 161 जो है 23 के बराबर, 161 जो है वो 23 के बराबर निकालेंगे क्या, 7 निकालेंगे। तो सर ऐसी ही संख्याएं हमें काटना नहीं आती है। अधिकतर स्टूडेंट का यही डाउट होगा कि सर इन संख्याओं को कैसे काटते, 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 7 से नहीं कट सकता, और ये 161 हमें 23 का पहाड़ा भी नहीं आता। तो देखिएगा बहुत आसान मेथड है। देखिए यहां पीछे कितना लिखा है, 3 लिखा है, और यहां पीछे कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो 3 के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या आती है जिसके पीछे 1 है, तो हम पहाड़ा बोलते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, आगे 1 आ रहा है 15 में, पर हमें पीछे 1 चाहिए। 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 सते 21। 21 में पीछे क्या आता है, 1 आता है। तो 3 के पहाड़े में पीछे 1 आने वाली संख्या क्या है, 3 सते 21, तो 7 बार लगभग जा सकता है। चेक करके देखना है। तो आगे हमने 21 का 1, हासिल का 2 दिया। जब हासिल का 2 दिया था तो 16 हुआ, मतलब उसके पहले कितना था, तो उसके पहले था कितना, 14 में जब ये हमने हासिल का 2 जोड़ दिया तो वो 16 हो गया। तो 2 सते 14। तो देखिए इसको मैं तोड़ देता हूं कि 14
और यहां हमने लिख दिया 21, और ये कटेगा काय से 2 से, और ये कटेगा किससे 3 से, तो 3 सते 21 और 2 सते 14, तो दोनों ही 7 से जा रहा है, 77 नहीं लिखना 7 ही लिखना है। तो टोटल कितना आ गया, आप फिर गुणा करके भी देख सकते हैं। तो ये कितना आ गया 7, 7 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 7 49, 49 इसका आंसर है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल, अभी हमने क्या किया, इस तरफ की संख्या हमने निकाली, अब हम क्या करते हैं इस तरफ की संख्या निकालते हैं। यहां आपको किलोग्राम दिया होगा, अब हमें यहां किलोग्राम निकालना है। तो देखिए सवाल क्या है, तो सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि 45 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी को, ध्यान दीजिएगा सवाल में, 45 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी, पता नहीं यहां पे शुरुआत में पता नहीं कितनी चीनी को 67 रुपए प्रति किलोग्राम, 67 भी बोल सकते हैं कि 67 रुपए प्रति किलोग्राम की 56 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाकर बेची जाए। क्या बोला है कि 45 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी को, 45 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी को 67 रुपए प्रति किलोग्राम, ये रुपए की जगह रुपए रख दिया, ये किलोग्राम, 67 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ, कितनी चीनी है 67 रुपए प्रति किलोग्राम की 56 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाकर इसे कितने में बेचा जाए। क्या बोला सवाल में कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम, इसका मूल्य कितना हो जाए 63 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 53 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 63 नहीं है, क्या बोला है 53 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो बस सेम सवाल वैसा ही जो अभी तक हम करते आए। हाँ सर ये क्या लिखा, तो ये रुपए का साइन है, पहले ऐसा लिखाता था रुपए, अब ऐसा लिखाने लग गए, ठीक है। तो ये रुपए का साइन है, ये दो मत समझ लेना आप कि ये तो 245 और 259 लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। तो 53 में से हमने 45 घटा दिया तो कितना हुआ 8, और ये 67 में से हमने 53 घटा दिया तो कितना बचेगा 14। काट सकते हो तो और काट दो, यदि कट रहा है तो काट दो, ये 8 और ये 14, तो काट देते हैं हम, 2 से 2 सते 14 और 2 चौक 8, 2 से हमने काटा, 2 से 14, 2 चौक 8, तो 56 किसके बराबर है 4 के बराबर, 56 किसके बराबर है 4 के, तो ये 56 जो है ये 4 के बराबर निकालना क्या है हमें 7, इसको काटेंगे 14 बार क्योंकि 14 चौक 56 होता है, और 14 सते 98, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 98, इसका आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगला सवाल सेम वैसा ही, पर अब सवाल वैसा नहीं रहेगा, सेम वैसा तो है कि हाँ एलिगेशन तो लगाएंगे, हम एलिगेशन लगाएंगे, पर अब आपको क्या दे देगा वो, अब आपको यहां पर एक बात जो अभी तक आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है। शुरुआत वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जो शुरुआत वाला आपका सवाल था कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 35 किलोग्राम चावल वाला जो सवाल था, उसमें लास्ट मैंने बोला था 55 रुपए क्रय मूल्य, क्या बोला था 55 रुपए क्रय मूल्य, बाकी इन सारे सवाल में क्रय मूल्य। अब आपका डाउट तुरंत ये आएगा कि सर क्रय मूल्य यदि इनकी जगह विक्रय मूल्य दे दे तो क्या करेंगे। तो देखिए हम विक्रय मूल्य वाला सवाल करते हैं, पर विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, यहां कॉस्ट प्राइस है, हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु को बनाया, इस मार्कर को मैंने बनाया, तो इस पे कोई मेरे बनाने पे कोई लॉस हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, इस मार्कर को बनाने में मुझे लाभ हुआ या हानि हुई। क्रय मूल्य पर हम लाभ या हानि नहीं निकाल सकते, कॉस्ट प्राइस में नहीं निकाल सकते। हां यदि ये मार्कर मैंने 15 रुपए का बनाया और 20 रुपए में बेचा तो मुझे लाभ या हानि का पता चलेगा, इसलिए क्रय मूल्य पर लाभ हानि का पता नहीं चलता है, विक्रय मूल्य पर लाभ हानि का पता चलता है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे पता चलेगा, तो हम इस सवाल में देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल, चलिए तो सवाल देखिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल सुनिएगा, है 63 रुपए प्रति किलोग्राम की 40 किलोग्राम चाय के साथ, क्या बोला है कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम की 40 किलोग्राम चाय के साथ 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए कि इसे 78 कि इसे 78 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। उसने क्या बोला है कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम की 40 किलोग्राम चाय, ध्यान रखिएगा क्या बोला है
कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए की जगह रुपए रख देते हैं हम, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की 40 किलोग्राम चाय के साथ, 40 किलोग्राम चाय के साथ 78 नहीं, उससे क्या बोला है कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम चाय, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की 40 किलोग्राम चाय के साथ 70 रुपए प्रति किलोग्राम, क्या बोला है 70 रुपए प्रति किलोग्राम कि कितनी चाय मिलाई जाए कि इसे 78 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर, ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस बेचने पर, कि 78 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। क्या बोला है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20% का। तो एक बात हम समझें कि यहां हमें जो बीच में मिडिल वैल्यू रखना है वो क्रय मूल्य ही रखना है। कारण क्यों रखना है सर, इसलिए रखना है कि 63 रुपए हमने खरीद के लेके आए हैं, 63 रुपए की चाय, 70 रुपए की भी खरीद के लाए, इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो एक बीच वाले मूल्य में ही बेचेंगे या बीच वाला मूल्य ही बनेगा, उससे बढ़ाएंगे 20% का लाभ हो जाएगा। तो यहां पर हमें रखना क्या है, हमें रखना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकाले सर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 78 जो आपको 78 दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब लाभ होगा तो जोड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, यदि 20% का लाभ होगा 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना होगा 120। तो हम बोल सकते हैं इस 78 में बेचने पर भी 20% का लाभ हो रहा है और 120 में बेचेंगे तो भी क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो 78 जो है वो 120 के बराबर है, निकालेंगे क्या हम 100%, क्योंकि हमने खरीदा तो 100 में था और 20 का लाभ कमाया तो बेच रहे कितने में, 120 में। काट देते हैं इसे हम, 12 से 78, 12 के पहाड़े में 78 तो आता नहीं है, इसलिए हम इसे 2 से काट देते हैं 6 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, इसे 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 3 18, 13 5 65, मिडिल वैल्यू कितनी आ गई, 65। इस सवाल में नया क्या है, इस सवाल में नया ये परसेंटेज है, लाभ वाला ये परसेंटेज। तो हम घटा देते हैं वैसे जैसे पहले सवाल में से घटा रहे हैं हम, कि 65 में से 63 घटा दिया, कितना बचेंगे 2, 70 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, घटाएंगे कितना बचेगा 5 और इसे हम घटाएंगे कितना बचेगा ये 2। अब 40 किसके बराबर है, 5 के बराबर, ये जो 40 है ये 5 के बराबर है, तो एक अनुपात का मान कितना गया 8। 40 जो है ये 5 के बराबर है तो एक अनुपात का मान कितना गया 8, निकालेंगे क्या 2 निकालना हमें, तो 8 दूना 16। तो इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अनुपात समानुपात, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसको हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 40 जो है 5 के बराबर है तो 5 8 40, एक अनुपात का मान कितना गया, एक अनुपात का मान आ गया 8, एक का मान 8 आया है तो 2 का मान कितना होगा 16, तो बस इसका आंसर कितना आया 16 किलोग्राम। अगला सवाल सेम वैसा ही देखिएगा, एक और सवाल सेम ऐसा ही एक और सवाल है, सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ लीजिए जब तक। चलिए तो सवाल देखिएगा, सवाल है कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम के 154 किलोग्राम गेहूं को, सवाल क्या बोला, 25 रुपए प्रति किलोग्राम के 154 किलोग्राम गेहूं को 45 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं के साथ मिलाकर या मिलाएं कि इसे 37.4 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो। क्या बोला उसने कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं, 25 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं है, 154 किलोग्राम गेहूं, 25 रुपए प्रति किलोग्राम के 154 किलोग्राम गेहूं को के साथ 45 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को मिलाया जाए, 45 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं को मिलाया जाए कि इसे 37.4 रुपए में बेचने पर, इसे 37.4 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो,
10% का लाभ हो। तो जैसे 120 को रखा था बटे में, ऐसे ही हमने 110 को बटे में रख दिया। निकालना क्या है 100%, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। 11 से हम काटेंगे, 11 से हम काटते हैं कि 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, कितना बचा 33 में से यहां पर कितना बचा है, तो हमने देखा यहां 4 बचा, 11 चौक 44, तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 34। बस घटा देते हैं, 34 में से 35 घटाएंगे कितना, 34 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, यहां घटाएंगे 9 बच जाएगा। 45 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा 11। तो हम बोल सकते हैं कि 154 जो है वो 11 के बराबर है। 154 जो है वो 11 के बराबर है। 154 बराबर है किसके, 11 के। निकालेंगे क्या हम, 9 निकाल देंगे। 11 एकम 11 बचा 4, 11 चौक 44, 14 नमा की 126, 126 इसका आंसर है। तो आया होगा आपको समझ में। अब सर ये बड़ी मेथड है या छोटी मेथड है या इससे भी छोटी कोई हो सकती है, तो ये मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूँ, इसलिए आपको बड़ी लग रही है। बहुत सारी चीज़ हम ओरल ही कर सकते हैं कि हम इसको भी तो ओरल ही कर सकते हैं। इसको हम ओरल कैसे कर सकते हैं सर, तो देखिएगा, थोड़ा सोचिए आप। 37.4 110 के बराबर है। निकालेंगे क्या हम 100%। तो हमें पता है कि 0.4 हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ेगी, मतलब 110 से वो 1100 हो जाएगा, जैसे यहां पर हुआ था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1100 की 2 जीरो, 100 की 2 जीरो से कट गई। अब सोचिए कि 37.4 से हो गया वो 374, जैसा किया है यहाँ पे 374 को आप 11 से ओरल काटने की कोशिश करिए कि 11 तिया 33 बचा 4, 11 चौक 44, तो 34 आ गया। क्या ये भी आप घटा सकते हैं, क्या ये भी आप घटा सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप ही आ जाएगा। पर यदि आप इसी को आप किसी किताब में देखेंगे तो बहुत बड़ी मेथड से रहेगा, एक्स वाई में बहुत ज़्यादा बड़ी मेथड हो जाएगी। तो देखिएगा अगला सवाल, अभी हमने लाभ वाला सवाल किया है, अब हम हानि वाला सवाल करेंगे कि सर इसमें हानि वाले सवाल भी आएंगे। तो हानि वाला सवाल देखिएगा, हानि वाला सवाल क्या है, सवाल सुनिएगा। 2 हमने लाभ वाला सवाल कर लिए, तो अब हम हानि वाला सवाल करेंगे। सवाल है कि 35.4 रुपए प्रति किलोग्राम कि कितनी वस्तु में 35.4 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी वस्तु में, पहले यहां पर क्वेश्चन मार्क शुरुआत में ही लग गया है। 35.4 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी वस्तु में 25.4 रुपए प्रति किलोग्राम कि 78 किलोग्राम वस्तु मिलाई जाए। 78 25.4 रुपए प्रति किलोग्राम की 78 किलोग्राम वस्तु मिलाई जाए कि इसे 27.18 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% की हानि हो। तो देखो सवाल में क्या बोला है कि जो 35.4 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो हमने लिख दिया 35.4 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी वस्तु, पता नहीं है कितनी वस्तु, ठीक है। तो 35.4 यहां लिख दिया हमने, 35.4 की x वस्तु है, ठीक है, x किलोग्राम वस्तु है को मिलाकर के आप क्या बोला उसने 25.4 रुपए प्रति किलोग्राम की 78 किलोग्राम की 25.4 की 78 केजी को मिलाकर कितने में बेच रहा है वो। अब उससे बोला है कि 27.18 में बेचने पर, कितने बेचने पर 27.18 में बेचने पर 10% की हानि हुई। तो 100 की वस्तु 10 की हानि कितने में बेचेंगे 90 में, लाभ होता तो जोड़ते, हानि हो रही है इसलिए घटा दिया हमने। तो निकालें कितना 100% निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालें, 2 जीरो हमने काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी यहां पर। अब आप चाहें तो 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9 0, 9 तिया 27 और फिर काटेंगे तो 9 दूना 18। अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 32 और 3.2 लिख देंगे, पर ये गलत है। क्यों गलत है सर? तो भाग की एक विधि होती है कि 9 तिया 27, अब यहां देखा पूरी संख्या खत्म हो गई, कोई संख्या नहीं बची है इसके पीछे। तो हमने देखा सबसे पहले एक संख्या देखते, भाग में हमेशा हम जब पूरा भाग लग जाता है तो फिर एक एक संख्याओं को ही देखता है। यदि यहां पर एक बचता भी तो हम ये एक ही संख्या के साथ उस संख्या को मिला देते कि 9 तिया 27, भाग नहीं गया उसकी 0,
9 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, इसलिए भाग नहीं गया उसके शून्य। 9 दूना 18, एक 0 लगी इसलिए एक अंक के आगे दशमलव लगा दिया तो हो गया कितना 30.2, यहां पर हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं इन दोनों को हम घटा देते हैं, तो 35 में से 30 घटाएंगे 5 बचेगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 तो ये दशमलव के पीछे हो गया। अब 35 में से 30 घटा दिया बचा 5, तो 5.2 तो ये हो गया। अब 25.4 में से 30 हमने घटाना, या 30.2 में से 25.4 घटाना है, तो हमने देखा कि 30 में से 25 हमने घटा दिया तो 5 बचा, और हमने फिर देखा कि 2 में से 4 तो घटेंगे नहीं, इसलिए एक पीछे ले जाएंगे, तो जो 5 बचा था वो बचा कितना अब 4, तो यहां हो गया 4, और 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। हमने पॉइंट से पॉइंट काट दिया। अब ये कौन से पहाड़े में आते हैं दोनों, तो ये 4 के पहाड़े से और ये भी 4 के पहाड़े में आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 12:13 का अनुपात आया है। तो ये 13 और 12 हमने क्या किया, 78 जो है वो 13 के बराबर किया, 78 जो है वो 13 के बराबर है। निकालना क्या है, हमें 12 निकालना है, तो 13 छंग 78 और 12 छंग 72, कितना आ गया, 13 छंग 78 और 12 छंग 72, कितना आया 72, इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह के सवाल भी आपको समझ में आए होंगे हानि वाला। एक और हम हानि वाला सवाल कर लेते हैं, देखिएगा हानि वाला एक और सवाल, जैसा लाभ वाला सवाल था सेम वैसा ही हानि वाला है, बस हम समझने के लिए 2 सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह के हम 2 सवाल कर रहे हैं। तो सवाल देखिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल है 50 रुपए प्रति किलोग्राम की 90 किलोग्राम चाय के साथ 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए कि इसे 64 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% की हानि हो, कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 100 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या बोला है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की 90 किलोग्राम चाय को, 90 केजी, ये रुपए है, रुपए को रुपए के साथ रखना है, इसके साथ रुपए लग गया, इसके साथ किलोग्राम है, सही से भी तो किलोग्राम, ये टोटल क्वांटिटी की बात कर रहा है, ये इसकी पर केजी की प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है, यहां क्वेश्चन मार्क केजी है। अब क्या बोला उसने बोला है कि 64 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 100 की वस्तु 20% की हानि, तो कितना ले लेंगे हम 80 निकालेंगे 100%, 0 से 0 हमने काट दिया, 8 64, 8 गुना 10 कितना हो गया 80, घटाएंगे 30 बचा, घटाएंगे कितना बचा 20, सेम सवाल वैसा ही जो पहले सवाल था, 3:2 का अनुपात 3:2, यहां हमने देखा कि जो 90 है, हम इधर लिख लेते हैं या इधर लिख लेते हैं, तो जो 90 है ये 90 किसके बराबर है, ये 90 2 के बराबर, 90 किसके बराबर है 2 के बराबर, निकालेंगे क्या 3 निकालेंगे, काटेंगे 45 बार, 90 का आधा होता है 45, 45 तिया 135, तो इसका आंसर कितना आ गया 135, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। आज हमने क्वांटिटी वाले सवाल किए, अगले सवाल में और आगे वाले हम अगली जो क्लास रहेगी उसमें और आगे वाले सवाल हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।